अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स लेसन नंबर 5 का आगाज करते हैं। द पीस ऑफ स्ट्रिंग, रस्सी का एक टुकड़ा। स्ट्रिंग कहते हैं रस्सी को, जैसे कि आपको तस्वीर के अंदर नजर भी आ रही है। यह कहानी एक सादा लो लेकिन ईमानदार और सदाकत पसंद एक विल्जर की है, एक देहाती की है। उस देहाती पर एक बटवा चोरी करने का झूठा इल्जाम लगाया जाता है। गरीब होने की वजह से कोई भी शख्स उसका यकीन नहीं करता। उसके इलाके के, उसके गांव के लोग जो हैं वो सब उसे चोर समझते हैं और उस पर चोर और झूठा होने का इल्जाम लगाते हैं। वो गरीब देहाती उस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाता और मर जाता है। हालांकि बटवा मिल जाता है लेकिन वो सब लोग फिर भी उसकी बात पे यकीन नहीं करते। फिर वो एक बहुत बड़ा सैलाब जो है वो अपने तमाम गैज़ो गजब के साथ उस इलाके को तबाह कर देता है, लेकिन सिर्फ उस देहाती की कब्र जो थी वो सैलाब की तबाहकारियों से महफूज रहती है। मुसन्नफ ने बड़े एहसन अंदाज में इस लेसन में बताया है कि किस तरह एक झूठा इल्जाम जो है, एक झूठी बात जो है इंसान को और उसके कैरियर को दागदार कर सकती है, तबाह कर सकती है। किसी के बारे में भी झूठी बात या इल्जाम से इज्तनाब करना चाहिए और सबसे बढ़कर सुनी सुनाई बातों पर यकीन नहीं करना चाहिए और फिर तस्दीक किए बगैर उन बातों को आगे लोगों तक नहीं फैलाना चाहिए, क्योंकि कोई भी झूठी बात इंसान की जिंदगी तबाह बर्बाद कर सकती है। जैसा कि इस लेसन के अंदर, पीस ऑफ स्ट्रिंग के अंदर, रस्सी का एक मामूली सा टुकड़ा जो है वो भी एक शख्स के लिए फांसी का फंदा बन गया। दूसरा जो अहम तरीन बात और उसने लेसन के अंदर की है कि कुछ ऐसे काम जो कि इंसान के बस में नहीं होते, कुछ ऐसे जुल्म जिनका इंसान हिसाब नहीं ले सकता, तो फितरत जो है वो, कुदरत जो है वो अपने तरीके से उसका जो है वो हिसाब लेती है, उसका इंतकाम लेती है। उस जुल्म, उस बर्बरियत का इंतकाम खुद कुदरत लेती है। लेसन का आगाज करते हैं। द पीस ऑफ स्ट्रिंग जो है ना जी, ये एक मशहूर जमाना फ्रांसीसी मुसन्नफ गे डी मुएब्सेंट का लिखा हुआ है, जो कि 5 अगस्त 1850 को पैदा हुआ और 1893 को महज 42 साल की उम्र में उसकी वफात हुई। शॉर्ट स्टोरी का माहर माना जाता है गे डी मुएब्सेंट को। गे डी मुएब्सेंट ने बड़े ही एहसन तरीके से इंसानी जिंदगियां, इंसानी अच्छाइयां, इंसानी बुराइयां, इंसानी किस्मत और जो समाजी और मुआशरती कुव्वतें हैं जो कि इंसानी जिंदगियों पर असर अंदाज होती हैं, उनका बड़े एहसन तरीके से इसने तज़किरा किया है। 19वीं सदी में जो शॉर्ट स्टोरी का इसे मास्टर गर्दाना जाता था। गे डी मुएब्सेंट जो था ना जी, ये और इसका भाई जो था, ये 11 साल तक अपनी वालिद और वालदा के साथ रहे। जब ये 11 साल का था तो इसकी वालदा और वालिद के दरमियान जो थी वो जुदाई हो गई, वो दोनों एक दूसरे से अलग हो गए। इसकी वालदा एक बहुत पढ़ी लिखी खातून थी और उस दौर के अंदर खासतौर पर जो क्लासिकल लिटरेचर था शेक्सपियर का, उसे वो बहुत शौक से पढ़ती थी। जब इसकी उम्र 13 साल थी तो इसकी वालदा ने इसे और इसके भाई को एक बोर्डिंग स्कूल के अंदर, एक हॉस्टल वाले स्कूल के अंदर दाखिल करवा दिया, जहां पर इसने अपनी इब्तदाई तालीम जो है वो मुकम्मल की। जब इसने अपनी ग्रेजुएशन मुकम्मल की ना जी 1871 को, तो उस वक्त फ्रांस और जर्मनी की जंग लग गई। तो उस वक्त इसने रजाकाराना तौर पर अपने आप को फौज में जो है वो इनरोल करवा लिया और उसके बाद ये फौज में क्लर्क के तौर पर नेवी में, नेवी डिपार्टमेंट के अंदर ये क्लर्क के तौर पर काम करने लगा और अपना फालतू वक्त जो है वो ज्यादातर ये बोटिंग में गुजारता था, कश्ती रानी करके गुजारता था। इसके बाद इसे मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन में इसका ट्रांसफर कर दिया गया, जहां पर इसने एक अरसा गुजारा और इसके बाद इसने फ्रांस के जो मशहूर जमाना जो अखबार थे, जो मैगजीन्स थे, उनके एडिटर के तौर पर भी खिदमत सर अंजाम दी। गे डी मुएब्सेंट ने 300 के करीब जो है वो शॉर्ट स्टोरीज जो हैं वो लिखी हैं। और 3 सफरनामे और 6 नॉवल भी लिखे।
इसके अलावा इसने अपनी मुख्तसर 42 साल जिंदगी में बहुत सारी शायरी की किताबें भी लिखी। ये थी एक नजर इसकी जिंदगी पर। अब लेसन का आगाज करते हैं, टेक्स्ट शुरू करते हैं। आगाज करते हैं। एट द एंड ऑफ मार्केट डे, कारोबारी दिन के इख्तिताम पर। एट द एंड ऑफ मार्केट डे, कारोबारी दिन के इख्तिताम पर, द रिच पीपल, अमीर लोग, विद व्हीकल्स ऑफ ऑल काइंड, अपनी तमाम किस्म की गाड़ियों के साथ, कार्ट्स छकड़ा, गिग्स घोड़ा गाड़ी, वैगन वैगन, डंप कार्ड खुली गाड़ी शामिल थी, डंप कार्ड खुली गाड़ी, गैदर्ड एट अ ग्रेट बिग हॉल, एक बड़े हॉल के अंदर जमा हुए, फॉर अ ग्रेट मील, एक शानदार दावत के लिए, एक शानदार ज़ियाफत के लिए। कारोबारी दिन के इख्तिताम पर अमीर लोग अपनी तमाम किस्म की गाड़ियों के साथ, जिसमें छकड़ा, घोड़ा गाड़ी, वैगन, खुली गाड़ी शामिल थी। अब बहुत सारी हेल्पिंग बुक्स पे ना जी डंप कार्ट जो है उसका जो तर्जमा किया गया है वो कूड़ा उठाने वाली गाड़ी। अब डेफिनेटली खाना खाने के लिए कोई कूड़ा उठाने वाली गाड़ी में तो नहीं जाता ना, तो इसलिए इसको हम खुली गाड़ी लिखेंगे। कारोबारी दिन के इख्तिताम पर अमीर लोग अपनी तमाम किस्म की गाड़ियों के साथ, जिसमें छकड़ा, घोड़ा गाड़ी, वैगन, खुली गाड़ी शामिल थी, एक शानदार दावत के लिए, शानदार ज़ियाफत के लिए एक बड़े हॉल में जमा हुए। चिकन्स, पिजन्स एंड लेग्स ऑफ मटन इन द रोस्ट, भुने हुए गोश्त में मुर्ग, कबूतर और बकरे की रानें थी, बकरे की टांगें थी। एंड एन एपिटाइजिंग अडोर ऑफ रोस्ट एंड बीफ, और भुने हुए गोश्त की भूख बढ़ा देने वाली एक खुशबू थी। एपिटाइजिंग अडोर, भूख बढ़ा देने वाली, इश्तिया अंगेज खुशबू थी। लीफ एंड ग्रेवी dripping over the browned skin, which increased the appetite and made everybody's mouth watered. भुने हुए गोश्त पर सलाद के पत्ते और मसालादार शोरबे के कतरे भूख को बढ़ा रहे थे। भुने हुए गोश्त पर सलाद के पत्ते और मसालादार शोरबे के कतरे भूख को बढ़ा रहे थे। एंड मेड एवरीबॉडीज माउथ वाटर्ड, जिससे हर किसी के मुंह में पानी भर आया था, जिससे हर किसी के मुंह में पानी भर आया था। लीफ कहते हैं सलाद को, ग्रेवी कहते हैं शोरबे को, यखनी को, ड्रिपिंग कतरा कतरा गिरना, एपिटाइट भूख को बढ़ाना। भुने हुए गोश्त पर सलाद के पत्ते और मसालादार शोरबे के कतरे भूख को बढ़ा रहे थे। एंड मेड एवरीबॉडीज माउथ वाटर्ड, जिससे हर किसी का मुंह जो है मुंह में पानी भर आया। एवरीवन टोल्ड हिज फेयर, हर किसी ने अपनी कारकर्दगी के मुताल्लिक बताया। फेयर कारकर्दगी। हिज परचेजेस एंड सेल्स, अपनी खरीदो फरोख्त के मुताल्लिक बताया। द डाइनर्स, खाना खाने वाले लोग जो थे, डिस्कस्ड द क्रॉप्स, उन्होंने फसलों के मुताल्लिक बातें की। एंड द वेदर, और मौसम के मुताल्लिक, विच वॉज फेवरेबल फॉर द ग्रीन थिंग्स, जो कि सब्जियों के लिए मौजू था। ग्रीन थिंग्स सब्जियां, फेवरेबल मौजू बेहतरीन, बट नॉट फॉर वीट, लेकिन गंदम के लिए बेहतर नहीं था। सडनली एट द साउंड ऑफ ड्रम बीट इन द कोर्ट, अचानक सेहन में ड्रम बजने की, ढोल बजने की आवाज पर, ड्रम बीट ढोल बजना। एवरीबॉडी रोज फ्रॉम हिज सीट्स, हर कोई अपनी निशिस्त से, अपनी सीट से उठ खड़ा हुआ। एक्सेप्ट अ फ्यू वंस, स्वाय चंद एक लोगों के, who still have food in their hands, जिनके हाथों में अभी तक खाना था। आफ्टर द ड्रम बीट हैज सीज्ड, जब ड्रम बजना, ढोल बजना बंद हो गया, सीज्ड बंद होना, रुक जाना। द ड्रम बीटर कॉल्ड आउट टू द पीपल, ड्रम बजाने वाले ने, ढोल बजाने वाले ने लोगों को पुकारा। हु वर नो अटेंटिव, जो कि अब मतवज्जो थे, अटेंटिव मतवज्जो। एंड इम्पेशेंटली वेटिंग फॉर हिम, और बेसब्री से उसका इंतजार कर रहे थे। टू कॉल आउट द पब्लिक अनाउंसमेंट, के वो सरकारी ऐलान करे। पब्लिक अनाउंसमेंट सरकारी ऐलान।
hereby made known to the inhabitants of this place, इस जरिए से, hereby इस जरिए से यहाँ के रहायशी लोगों को इतला दी जाती है, and journal to all persons in the market, और मार्केट के आम लोगों को, that a black leather pocket book, के एक काला चमड़े का पर्स जो है, containing 500 shillings, जिसमें 500 शिलिंग थे, ये करेंसी थी, and some business papers, और कुछ कारोबारी कागजात थे, was lost on the road between 9 and 10 in the morning, वो सुबह 9 से 10 बजे के दरमियान सड़क पर कहीं गुम हो गया है। The finder is requested, ढूंढने वाले से दरख्वास्त की जाती है, to return the same to the mayor's office, के वो ये मेयर के दफ्तर में दे दे, और टू मिस्टर जेम्स, या मिस्टर जेम्स को दे दे, द केयर टेकर ऑफ दिस पब्लिक हॉल, जो कि इस सरकारी हाल का, इस अवामी हाल का निगरान है, केयर टेकर निगरान। देयर विल बी अ रिवार्ड ऑफ 20 शिलिंग्स, उसके लिए 20 शिलिंग्स का एक इनाम होगा। अब हमने पढ़ा कि वो ड्रम बजाने वाला जो है ना, उसने ये बताया है कि एक काला चमड़े का पर्स जो है जिसमें 500 शिलिंग थे और कुछ कारोबारी कागजात थे, वो 9 से 10 बजे के दरमियान सड़क पर कहीं गुम हो गया है। और वो मजीद बताता है कि ढूंढने वाले से दरख्वास्त की जाती है कि अगर किसी को ये पर्स मिले तो वो या तो मेयर के दफ्तर में दे दे या मिस्टर जेम्स को दे दे, जो कि इस हाल का निगरान है, और उस शख्स को जो कि वो पर्स ढूंढ के लाएगा, जिसको ये मिलेगा, उसे 20 शिलिंग्स जो हैं वो इनाम के तौर पे दिया जाएगा। आफ्टर द मील हैड कंक्लूडेड, जब खाने का इख्तिताम हो गया, कंक्लूडेड इख्तिताम होना, द चीफ ऑफ द पुलिस अपीयर्ड ऑन द सीन, पुलिस का चीफ जो था, सरबराह जो था, वो मंजर आम पर आया, वो सामने आया। ही इंक्वायर्ड, उसने दरियाफ्त किया, इज मिस्टर ह्यूबर्ट हेयर, क्या मिस्टर ह्यूबर्ट यहां पर मौजूद हैं। मिस्टर ह्यूबर्ट सीटेड एट एन अदर एंड ऑफ द टेबल, मिस्टर ह्यूबर्ट जो कि मेज के एक तरफ बैठे हुए थे, रिप्लाइड जवाब दिया, हेयर आई एम, मैं यहां पर मौजूद हूं। पुलिस ऑफिसर वेंट अप टू हिम, पुलिस ऑफिसर उसके पास गया, पुलिस ऑफिसर मिस्टर ह्यूबर्ट के पास गया, एंड सेड, और कहा, मिस्टर ह्यूबर्ट विल यू प्लीज अकम्पनी मी टू द मेयर्स ऑफिस, क्या आप मेहरबानी करके मेयर के दफ्तर तक मेरे साथ चलेंगे। द मेयर वुड लाइक टू टॉक टू यू, मेयर जो है वो आपसे बात करना चाहेंगे। मिस्टर ह्यूबर्ट सरप्राइज्ड एंड डिस्टर्ब्ड, हैरानो परेशान मिस्टर ह्यूबर्ट जो था, फॉलोड द पुलिस ऑफिसर, वो पुलिस ऑफिसर के साथ चला। द मेयर अ स्टाउट सीरियस मैन, मेयर जो कि एक स्टाउट कहते हैं सख्त किस्म का, ताकतवर किस्म का, मेयर जो कि एक सख्त किस्म का, ताकतवर किस्म का, संजीदा दिखाई देने वाला इंसान था, वाज वेटिंग फॉर ह्यूबर्ट, वो ह्यूबर्ट का इंतजार कर रहा था। मिस्टर ह्यूबर्ट, ही सेड, उसने कहा, मिस्टर ह्यूबर्ट, यू आर सीन दिस मॉर्निंग टू पिक अप द पॉकेट बुक, तुम आज सुबह पर्स उठाते हुए देखे गए हो, लॉस्ट बाय मिस्टर जेम्स, जो कि मिस्टर जेम्स का गुम हुआ था। मिस्टर ह्यूबर्ट द सिंपल कंट्री मैन, मिस्टर ह्यूबर्ट जो कि सादा देहाती था, लुक्ड एट द मेयर, उसने मेयर की तरफ देखा, अस्टाउंडेड हैरतज़दा होकर, अस्टाउंडेड हैरतज़दा होकर, एंड ऑलरेडी टेरिफाइड, और वो पहले ही डरा हुआ था, पहले ही खौफज़दा था, बाय द सस्पिशन, उस शक्को शुबे की वजह से, रेस्टिंग ऑन हिम, जो कि उस पे किया जा रहा था। वाई, क्यों, मी, क्या मैंने, मी, क्या मैंने, मी पिक्ड अप द पॉकेट बुक, क्या मैंने पर्स उठाया है। यस यू योरसेल्फ, जी हां तुमने खुद उठाया है। बाय माई वर्ड ऑफ ऑनर, मुझे मेरी इज्जत की कसम, आई नेवर हियर्ड ऑफ इट, मैंने इसके मुतल्लक कभी सुना भी नहीं, बट यू वर सीन, लेकिन तुम वहां देखे गए हो। स्टूडेंट्स पेयर्स ऑफ वर्ड्स का आगाज करते हैं। 51 नंबर है, डेजर्ट, सहरा, देयर आर वेरी वास्ट डेजर्ट्स इन आवर कंट्री, हमारे मुल्क के अंदर बहुत वसी सहरा हैं, बहुत बड़े सहरा हैं। डिजर्ट,
खाने के बाद फल, खाने के बाद मीठा। आइसक्रीम वाज सर्व्ड एज अ डेजर्ट आफ्टर द लंच, खाने के बाद मीठे के तौर पर आइसक्रीम जो है वो पेश की गई। ड्यू, शबनम, ड्यू ड्रॉप्स शाइन लाइक पर्ल्स, शबनम के कतरे मोतियों की तरह चमक रहे हैं। ड्यू, वाजिबुल अदा, यू हैव सम मनी ड्यू टू मी, तुम्हारी तरफ मेरी कुछ रकम वाजिबुल अदा है। 53 नंबर है डाई, मरना। ही डाइड ऑफ कोरोना, वो कोरोना की वजह से वफात पा गया, मर गया। डाई, रंगना। शी डाइड हर हेयर, उसने अपने बालों को रंगा। डोज, खुराक। ही टुक अ डोज ऑफ मेडिसिन, उसने दवाई की एक खुराक ली। डोज, ऊंगना। ही वॉज डोजिंग इन द कूल ब्रीज, ही वॉज डोजिंग इन द क्लास, वो क्लास के अंदर ऊंग रहा था। ओके जी, अल्लाह हाफिज।